ये कहानी है एक ऐसे फकीर दिल दर्जी की जो ना बड़े शहरों में मशहूर था, ना उसके पास कोई शोरूम था, लेकिन उसका यकीन आसमानों तक मशहूर था। सुबह की अजान अभी खत्म ही हुई थी जब हाजी मियाँ ने अपनी छोटी सी दुकान का ताला खोला। लकड़ी का पुराना दरवाजा कड़कड़ाया और उसके साथ ही एक ठंडी सी हवा अंदर घुस आई, जैसे किसी रोज की आदत बन गई हो। पहले अल्लाह की नजर, फिर दुकान की रौनक। हाजी मियाँ, उम्र तकरीबन 55 बरस, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में थका हुआ सुकून और होठों पर हर वक्त हुस्बुनल्लाहु व निमल वकील की सरगोशी। उनका काम टेलरिंग, लेकिन वो खुद कहते थे, मैं दर्जी नहीं हूँ, मैं तो लोगों की दुआएं सिलता हूँ। छोटी सी गली में उनकी दुकान थी, फैज टेलर्स, जो एक टेढ़े से लटके हुए बोर्ड के पीछे छिपी रहती थी। किसी ने पूछा, हाजी साहब, आपकी दुकान का नाम इतना बड़ा क्यों रखा, जबकि दुकान खुद एक कोठरी जितनी है? हाजी मियाँ मुस्कुराकर जवाब देते, नाम बड़ा नहीं रखा, बस अपने रब का फैज मांगा है, और जब वो देगा तो जगह भी बढ़ जाएगी। उस महीने करीब 15 दिन गुजर चुके थे और हाजी मियाँ की दुकान में एक भी सिलाई का कपड़ा नहीं आया था। न कोई कुर्ता, न पैजामा, न शेरवानी। दुकान की सिलाई मशीन जैसे किसी यतीम की तरह कोने में पड़ी थी, चुपचाप। बीवी बीमार थी, बेटा स्कूल जाने की उम्र में था और राशन की थैली एक दिन पहले ही खाली हो चुकी थी। लेकिन हाजी मियाँ अब भी हर सुबह वुजू करके दुआ करते और दुकान खोलते। रिज़्क़ हमारा नहीं, रब का है, वो देगा तो जमीन से उगेगा, नहीं देगा तो सोने की छत भी भूख मिटा न सके। उन्होंने एक दिन अपने बेटे यूसुफ से कहा। एक दिन दोपहर में जब धूप तेज थी, हाजी मियाँ दुकान के बाहर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तभी एक मोटी सी कार उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का महंगे कपड़ों में लिपटा, चश्मा लगाए, दुकान की तरफ बढ़ा। क्या आप हाजी मियाँ हैं? लड़के ने पूछा। जी बेटा, मैं ही हूँ। मेरे अब्बू की पुरानी शेरवानी है, उन्हें बहुत अजीज थी, लेकिन अब कहीं नहीं मिलती वैसी कढ़ाई। सुना है आप कढ़ाई में उस्ताद हैं। हाजी मियाँ की आंखों में रोशनी दौड़ गई। कढ़ाई रब सिखाता है बेटा, मैं तो बस उसकी मेहनत करता हूँ। लड़के ने एक थैला आगे बढ़ाया। अगर इसे वैसा ही बना दें जैसे मेरे अब्बू को पसंद था, तो आपकी मेहनत का दाम आपकी मर्जी का होगा। लड़का चला गया और हाजी मियाँ देर तक उस थैले को देखकर बैठे रहे। बीवी के इलाज, बेटे की फीस और घर के राशन की फहरिस्त उनकी आंखों के सामने घूम गई। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वुजू किया और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ रब, तेरा करम हर दरवाजे से आता है, तूने आज मेरे सब्र को सिला दिया। शाम को हाजी मियाँ दुकान में बैठे उस शेरवानी को देखने लगे जैसे कोई ताजमहल के नक्शे को देखता है। हर धागा, हर कोना, हर तह इबादत बन चुकी थी। उनकी आंखें कह रही थीं, अभी तो पहला दरवाजा खुला है और मेरी मेहनत की चाबियां अल्लाह के पास हैं। रात के दूसरे पहर जब पूरा शहर खामोश था, हाजी मियाँ की दुकान की रोशनी जल रही थी। वो शेरवानी सामने टंगी थी, नीले रंग की मखमली झरी वाली, जिसके कॉलर पर कढ़ाई के नक्श जैसे किसी कदीम कस्से की तहरीर हो। हाजी मियाँ ने उस कपड़े को उठाया, दोनों हाथों से सहलाया और बहुत अदब से अपने सीने से लगाया। या रब, तू ही मदद कर, मेरे हाथों में बरकत डाल, ताकि उस बेटे का यकीन भी बच जाए और उसके मरहूम वालिद की याद भी। हाजी मियाँ ने सुई में धागा डाला, लेकिन ये कोई आम धागा नहीं था। ये धागा था एक बाप की याद का, एक बेटे की मोहब्बत का और एक दर्जी के यकीन का। हर टांका लगाते हुए वो बिस्मिल्लाह कहते। उनकी उंगलियां कांपती नहीं थीं, बल्कि अल्लाह के नाम से मजबूत हो जाती थीं। कढ़ाई की हर पट्टी पर वो सूरह फातिहा पढ़ते और हर धागे की गांठ के साथ वो अपनी बीवी और बेटे के लिए दुआ बांधते जाते। मकसद सिर्फ सिलाई नहीं, मकसद है किसी दिल को सुकून पहुंचाना। सुबह का उजाला हुआ तो हाजी मियाँ की आंखों में नींद नहीं, तसल्ली थी। शेरवानी मुकम्मल हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरहूम वालिद पहनते थे। कॉलर की जरी चमक रही थी, बाजुओं की कढ़ाई बिल्कुल दुरुस्त और बटन पुराने वक्त के नाजुक फूल जैसे। उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वही नौजवान, वही तहजीब, वही उम्मीद लिए दुकान में दाखिल हुआ। हाजी मियाँ ने शेरवानी को कपड़े में लपेटा और नौजवान के सामने रखा।
ले लीजिए बेटे, जो अल्लाह ने सिखाया वही मैंने पेश किया। लड़के ने कपड़ा खोला। जैसे ही उसने शेरवानी को देखा उसकी आंखें भर आईं। ये वैसी ही है जैसी अब्बू पहनते थे ईद पर। उसने शेरवानी को सीने से लगा लिया। कुछ लम्हे दुकान में सिर्फ खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी अल्फाज से ज्यादा बोल रही थी। लड़का जेब से एक लिफाफा निकाल कर आगे बढ़ा। हाजी मियाँ, ये आपकी मेहनत का मेहनताना नहीं, बल्कि मेरा दिल है। इसमें जितना है वो अल्लाह की तरफ से है। हाजी मियाँ ने लिफाफा देखा, फिर मुस्कुराकर उसे वापस कर दिया। बेटा, मैंने ये काम रब की रजा के लिए किया। अगर तेरा दिल चाहे तो बस मेरी दुकान से गुजरते हुए एक बार अस्सलामु अलैकुम जरूर कहना। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने हाजी मियाँ का हाथ चूमा और कहा, आप जैसे लोग शहरों में नहीं मिलते हाजी मियाँ। अल्लाह आपकी दुकान में कभी उजाला कम ना करे। वो चला गया। हाजी मियाँ फिर अकेले रह गए, लेकिन आज उस दुकान में तन्हाई नहीं थी। वहाँ सुकून था, फजा में दुआ थी और दरवाजे पर बरकत। शाम ढल रही थी। हाजी मियाँ नमाज पढ़कर दुकान में दाखिल हुए ही थे कि एक बुजुर्ग आदमी सादी शेरवानी और साफा बांधे हुए दुकान में आया। क्या आप ही हैं वो दर्जी जिसने मखमली कढ़ाई में जान डाल दी? हाजी मियाँ ने सर झुकाकर कहा, अगर वो शेरवानी किसी को रास आई हो तो ये रब का करम है। बुजुर्ग ने जेब से एक कार्ड निकाला। मैं शहर के सबसे पुराने बुटीक नफीस कढ़ाई घर का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमारे उस्ताद बन जाए। हाजी मियाँ की आंखों में सवाल था, लेकिन होठों पर वही पुराना जुमला, रिज़्क़ देने वाला रब है, हम तो बस मेहनत करते हैं। हाजी मियाँ ने कार्ड को गौर से देखा। उस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, नफीस कढ़ाई घर, बुनियादी विरासत का नाम। बुजुर्ग बोले, मैंने आपकी कारीगरी देखी है, ऐसे हाथ अब कम मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी दुकान के उस्ताद बन जाएं। मुंह मांगा मेहनताना, रहने की सहूलत और हर हफ्ते नया प्रोजेक्ट। हाजी मियाँ चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे कोई अंदरूनी मिजाज का सामना कर रहे हों। कुछ पल बाद बोले, काम की तौफीक अल्लाह देता है, मगर मैं वहीं सिलाई करता हूँ जहाँ दुआओं का बोझ उठाना हो, दाम का नहीं। बुजुर्ग थोड़ा ठिठके, क्या आप सोचेंगे? सोचने के लिए वक्त नहीं, सजदे हैं मेरे पास। दूसरे दिन सुबह दुकान की छत से टपकती धूप मशीन पर पड़ी थी। बेटा यूसुफ एक थैला लिए बैठा था। अब्बा, आप बड़े नाम से जुड़ जाते तो जिंदगी आसान हो जाती। हाजी मियाँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब नीयत पाक हो तो तंगी भी रहमत बन जाती है, और जब कमाई में घमंड उतर आए तो बरकत उठ जाती है। तीसरे दिन वही बुजुर्ग फिर आए। इस बार साथ में 2 नौजवान थे और एक तैयार किया गया करारनामा। हाजी साहब, हमारी तरफ से आखिरी पेशकश, आपके दस्तखत कर देने से हर महीने 10,000 का इजाफा तय होगा। आपके बेटे की पढ़ाई, बीवी का इलाज, सब हमारा जिम्मा। हाजी मियाँ ने बगैर मुस्कुराए कागज की तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, जब सजदा छोड़कर दुकान का हिसाब मांगे तो समझो अब्बा फिसल गया। बुजुर्ग चले गए चुपचाप। उस रात बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हाजी मियाँ अस्पताल भागे। डॉक्टर ने लंबा पर्चा पकड़ा दिया। इंजेक्शन, टेस्ट, दवाएं, सब मिलाकर 4,000 का खर्च है। हाजी मियाँ की जेब में कुल 540 रुपये थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, बस 2 घड़ी वक्त दीजिए, मैं लौट कर आता हूँ। बाहर आकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या रब, आज तेरे बंदे का इम्तिहान है, मेरी नीयत तू जानता है। मेरा हाथ खाली है, मगर दिल तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो दुकान की तरफ लौटे। रास्ते में उनके सामने वही लड़का खड़ा था जिसने पहली बार शेरवानी सिलवाई थी। हाजी मियाँ, मैं आपको ढूंढ रहा था अब्बू के कुल के लिए, मैंने वही शेरवानी पहन ली। सबने पूछा, कहाँ से सिलवाई? अब हर कोई आपसे सिलवाना चाहता है। उसने एक थैला आगे बढ़ाया। ये सब नए ऑर्डर हैं, 5 कुर्ते, 2 शेरवानी और ये आपकी पहली पेशगी। थैले में 2,000 रुपये थे। हाजी मियाँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सर झुका लिया। ऐ मालिक, जब दरवाजे बंद होते हैं तू पर्दे हटा देता है। उस रात बीवी को दवा मिल गई। बेटा माँ का हाथ थामे बैठा रहा और दुकान में फिर से सुई चलने लगी। दुकान अब पहले जैसी खामोश न रही। हर दिन नए ग्राहक आते, कोई शेरवानी के लिए, कोई कुर्ते की कढ़ाई के लिए। हाजी मियाँ हर कपड़े को वैसे ही उठाते जैसे कोई अमानत हो।
उनकी मशीन फिर से चल पड़ी थी, मगर अब आवाज में रब का जिक्र और मेहनत की खनक साथ साथ थी। एक दिन यूसुफ स्कूल से लौटा और बोला, अब्बा, मेरे स्कूल में सबने कहा कि अब हम भी अमीर हो गए हैं, क्या हम अब नया घर ले सकते हैं? हाजी मियाँ ने मुस्कुराकर बेटे की आंखों में देखा। बेटा, अगर अल्लाह ने बरकत दी है तो पहले किसी भूखे का पेट भरेंगे, फिर दीवारें सजाएंगे। तीसरे जुमा को दुकान में एक और गाड़ी आकर रुकी। इस बार एक और नया चेहरा उतरा, एक नौजवान लड़की, आंखों पर चश्मा, हाथ में स्केच बुक। आप ही हैं हाजी मियाँ?